नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर जांच जारी है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और उससे लगातार पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस के सामने हमलावर मोहम्मद शहजाद ने कई बड़े खुलासे किए हैं जो चौंकाने वाले हैं। ये सभी खुलासे दिखाते हैं आपको 15 कहानियों में। सैफ पर हुए हमले की मिस्ट्री क्या है, किसने हमला किया और क्यों हमला किया, इसके जवाब अब धीरे धीरे मिलने शुरू हो गए हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए हमलावर से पूछताछ में बहुत बड़ा खुलासा हुआ और इस खुलासे के मुताबिक सैफ का हमलावर बांग्लादेश में एक कुश्ती का खिलाड़ी था। अवैध तरीके से भारत में घुसा मोहम्मद शरीफुल बचपन से ही कुश्ती का शौकीन था और अपने मोहल्ले में खूब कुश्ती खेला करता था। इतना ही नहीं, मोहम्मद शरीफुल ने कुश्ती की कुछ प्रतियोगिताओं में स्थानीय लेवल पर भी हिस्सा लिया था और इसी वजह से जब वो सैफ से उलझा तो उन पर भारी पड़ा। पुलिस अभी मोहम्मद शरीफुल से और भी कई सवालों के जवाब जानने के लिए लगातार पूछताछ कर रही है। सैफ पर हमला करने वाला एक कुश्ती का खिलाड़ी था। इसका खुलासा होने के बाद ये भी सामने आया है कि आखिर उस रात कैसे सैफ और इस हमलावर के बीच लड़ाई हुई थी और दोनों आमने सामने हुए थे। 16 जनवरी की रात जब सैफ करीना शोर सुनकर अपने छोटे बेटे के कमरे में आए थे, तब हमलावर वहां मौजूद था और सैफ की मेड लीमा पर हमला कर रहा था। उसी समय सैफ ने इस आरोपी को मजबूती से पकड़ा, जिसके बाद इसने कुश्ती के दांव से सैफ को काबू में किया और सैफ पर भारी पड़ गया। इसके बाद सबसे पहले उसने सैफ के गले के पिछले हिस्से में चाकू मारा और फिर पीठ पर चाकू से वार करने लगा, जिसके बाद चाकू का एक हिस्सा टूट गया, जो कि बाद में सैफ के शरीर से सर्जरी के जरिए निकाला गया। बांग्लादेश से अवैध तरीके से भारत में घुसे हमलावर ने सैफ के घर को ही क्यों चुना? पुलिस इसका जवाब भी खोजने में लगी है और मोहम्मद शहजाद से इस बारे में पूछताछ जारी है। इसको लेकर मोहम्मद शहजाद ने खुलासा किया है कि उससे हमले से कुछ दिन पहले ही ऑटो ड्राइवर से बांद्रा इलाके का पता लगा, जिसमें जानकारी मिली कि इस इलाके में कई बड़े बिजनेसमैन और पैसे वाले लोग रहते हैं। इसके बाद ही इस आरोपी ने चोरी करने का प्लान किया। इसके अलावा उसने पुलिस को ये भी बताया कि सैफ के घर को उनकी बिल्डिंग की वजह से चुना क्योंकि इसमें नीचे लॉन था और अगर चढ़ते समय गिरने की संभावना होती तो ज्यादा चोट नहीं आएगी। अब पुलिस शहजाद से ये भी पूछताछ कर रही है कि क्या सैफ अली खान के घर में घुसने से पहले आरोपी ने कुछ और सेलिब्रिटीज के घरों की रेकी की थी। पुलिस ने कल आरोपी मोहम्मद शहजाद को गिरफ्तार किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसके बारे में खुलासा किया था। पुलिस ने बताया था सैफ पर 6 बार चाकू से हमला करने वाला हमलावर बांग्लादेश का रहने वाला है और उसके पास से कई बांग्लादेशी दस्तावेज बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि उसका पूरा नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है और उसकी उम्र 30 साल है। एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। उस आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, एज 30 ईयर्स। पुलिस के मुताबिक बांग्लादेश का रहने वाला मोहम्मद शहजाद अवैध रूप से बांग्लादेश से भारत आया था और उसे मुंबई में आए 5-6 महीने ही हुए थे। मोहम्मद शहजाद मुंबई में आने के बाद पहले मुंबई से सटे इलाकों में रहा और वारदात के 15 दिन पहले दोबारा मुंबई लौटा, जहां वो सैफ के घर में चोरी के इरादे से दाखिल हुआ और बाद में उन पर हमला कर भाग गया। ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वाड़ की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। किन सेक्शंस को पासपोर्ट एक्ट में या फिर पासपोर्ट एक्ट के रेलेवेंट सेक्शंस में इसमें अप्लाई किए गए हैं। उसके डिटेल्स हम प्रेस नोट से आपसे शेयर कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक अवैध रूप से भारत में आने की वजह से उस पर पासपोर्ट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी मोहम्मद शहजाद को कल बांद्रा कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था। पुलिस ने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमलावर बांग्लादेश का निवासी है और वो 6 महीने पहले मुंबई आया, लेकिन हमलावर के वकील ने पुलिस की इस थ्योरी को नकार दिया है। वकील के मुताबिक मोहम्मद शहजाद काफी समय से भारत में रह रहा था और पुलिस केस का एंगल बदलने की कोशिश कर रही है। कोर्ट ने खुद सामने पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने एडमिट किया है कि वो 7 साल से रह रहे, 7 साल से रह रहे, लेकिन 7 साल से अगर वो रह रहे और उनका क्या है बैकग्राउंड, तो उन्होंने कुछ किया नहीं है। द रिमांड इज वेरी फॉल्टी।
सैफ पर हमले का आरोपी हमले के बाद से लगातार पुलिस को छका रहा था और पुलिस एक एक कर सुराग जुटाने में जुटी थी। बांद्रा के बाद उसके दादर के भी सीसीटीवी सामने आए थे, लेकिन पुलिस की ये तलाश खत्म हुई मुंबई से सटे थाने में। हमलावर मोहम्मद शहजाद तक जब पुलिस पहुंची तो वो थाने के हीरा नंदानी एस्टेट के पीछे झाड़ियों में छिपा था। पुलिस हमलावर तक देर रात 2 बजे पहुंची और उसे गिरफ्तार किया गया। पहला लेबर कैंप ढूंढे, लेबर कैंप में मिला नहीं उनको, तो उनको टिप मिली कि इधर छुपा है। फिर इधर आके ढूंढने लगे, बार बार हम लोग को आके पूछ रहे किधर है, कौन है, मगर साहब हमको मालूम। तो उनके पीछे मैं भी था। टोटल नहीं बोलूँ 3:30 बजे वो आदमी मिला हमको इधर ऊपर वाले इसके ऊपर, मतलब भरने के ऊपर मिला। उसको पकड़ के फिर वो लेके। पुलिस के मुताबिक आरोपी थाने के एक बार में बतौर हाउसकीपिंग वर्कर के तौर पर काम कर रहा था। आरोपी मोहम्मद शहजाद लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन आखिरकार गिरफ्त में आया। पुलिस मोबाइल लोकेशन को ट्रेस करते करते हमलावर तक पहुंची। दरअसल पुलिस को हमले के बाद आरोपी के कई सीसीटीवी मिले थे, जिसमें वो बांद्रा स्टेशन और फिर दादर में अलग अलग जगह पर नजर आया था। बस फिर पुलिस ने इन्हीं सभी लोकेशंस पर एक्टिव मोबाइल नंबर खंगाले और एक नंबर तीनों जगहों पर एक्टिव मिला। उसी नंबर के हिसाब से पुलिस हमलावर तक पहुंचने में कामयाब रही। सैफ पर हमला करने वाला आरोपी मोहम्मद शहबाज बांग्लादेश से कैसे भारत पहुंचा और आखिर उसका असल इरादा क्या था, ये सवाल बना हुआ है। क्या सिर्फ सैफ पर हमला करने के लिए ही वो खास तौर से भारत आया था या फिर उसका मकसद कुछ और था? भले ही पुलिस इसमें चोरी की वजह बता रही है, लेकिन कहानी अभी भी अनसुलझी है। अब ये आरोपी बांग्लादेश में कहाँ रहता था, इसका भी खुलासा हुआ है। दरअसल ये आरोपी मुंबई से 2100 किलोमीटर दूर बांग्लादेश के झलोकाठी का रहने वाला है, जो कि दक्षिणी बांग्लादेश में आता है। पुलिस को अब तक उसका कोई और आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है और उसके बाकी के कनेक्शन की जांच पुलिस कर रही है। सैफ पर हमला करने वाला कैसे एक एक कर पुलिस को छका रहा था, इसका भी खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक आरोपी, जिसका असली नाम मोहम्मद शहजाद है, वो थाने में नाम बदलकर रह रहा था। थाने में जहां वो हाउसकीपिंग का काम करता था, वहां वो विजय दास के नाम से रहता था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने अपनी पहचान बदली थी। इसमें प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूज है ये बांग्लादेशी है और इंडिया में इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है, वो एक रीजन हो सकता है। क्या नाम रख के अभी रह रहा था? विजय दास। 16 जनवरी की रात आखिर हमलावर कैसे सैफ अली खान के घर में सुरक्षा घेरे को तोड़कर घुस गया, ये सवाल अभी बना हुआ है। और ये सवाल और भी पेचीदा बन गया जब पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमलावर पहली बार वारदात के दिन ही सैफ करीना के घर में घुसा था। This is his first time entrance at that residence. पुलिस के इस बयान के बाद ये मामला और उलझ गया है, क्योंकि अगर ऐसा था तो फिर हमलावर कैसे घर के फायर एग्जिट के बारे में अच्छे से जानता था और कैसे आसानी से घर में घुसा भी और भाग भी गया। इससे पहले पुलिस को शक था कि घर में काम कर रहे मजदूरों की मदद से हमलावर घर में दाखिल हुआ था। गिरफ्तारी से पहले आरोपी की कई सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी, जिसमें उसने वारदात के बाद ही अपना हुलिया बदल लिया था। सैफ के घर से घटना की रात का जो सीसीटीवी मिला था, उसमें उसने काले रंग की टी शर्ट पहनी थी और उसके गले में गमछा था। लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद जब वो बांद्रा में सुबह 7 बजे नजर आया, तब उसने नीले रंग की शर्ट पहन रखी थी और गमछा गायब था। इसके बाद वो बांद्रा से लोकल लेकर दादर पहुंचा, जहां उसकी एक दुकान पर ईयरफोन खरीदने का सीसीटीवी भी सामने आया था। हमलावर ने सैफ अली खान को ही टारगेट क्यों किया, इससे जुड़ा सवाल जब पुलिस से पूछा गया तो जवाब था कि इस पर अभी जांच जारी है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, एज 30 इयर्स। ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंस हुआ था। सवाल और भी हैं जो कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब भी अनसुलझे हैं।
सवाल है कि क्या ये हमलावर सिर्फ सैफ पर हमले के लिए ही आया था या इस हमले के पीछे भी कोई साजिश थी। क्या इस हमलावर के हैंडलर और भी हैं? पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या बांग्लादेश में इसके और भी कई साथी मौजूद हैं जिसने उसकी भारत में घुसने और सैफ तक पहुंचने में मदद की हो। इसके अलावा सवाल उस थ्योरी पर भी हैं कि अगर चोरी करना ही इसका मकसद था तो वो कोई सामान लेकर क्यों नहीं भागा, और ये भी कि बिना किसी मदद के वो 72 घंटे तक पुलिस को छकाने में कैसे कामयाब रहा। सैफ पर हमले की रात आखिर क्या हुआ था, इसका खुलासा खुद सैफ करीना के घर काम कर रही मेड ने किया था। मेड एलियामा फिलिप ने पुलिस के सामने बयान दिया और बताया कि ये पूरी घटना सैफ करीना के छोटे बेटे जय के कमरे में घटी। मेड के मुताबिक हमलावर को सबसे पहले उसने ही देखा और हमलावर जय के बेड के पास मौजूद था, और जब वो जय को बचाने के लिए पहुंची तभी हमलावर ने उन पर हमला कर दिया। एलियामा के मुताबिक हमलावर ने उनसे 1 करोड़ रुपए की मांग भी की थी, जिसके बाद सैफ और करीना दौड़ते हुए 11वें फ्लोर पर आए थे और हमलावर ने सैफ पर हमला कर दिया था। गिरफ्तारी से पहले आरोपी की कई सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी, जिसमें उसने वारदात के बाद ही अपना हुलिया बदल लिया था। सैफ के घर से घटना की रात का जो सीसीटीवी फुटेज मिला था उसमें उसने काले रंग की टी-शर्ट पहनी थी और उसके गले में गमछा था। लेकिन उसके कुछ ही घंटों के बाद जब वो बांद्रा में सुबह 7 बजे नजर आया तब उसने नीले रंग की शर्ट पहन रखी थी और गमछा गायब था। इसके बाद वो बांद्रा से लोकल लेकर दादर पहुंचा, जहां उसकी एक दुकान पर ईयरफोन खरीदने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था।